नमस्कार साथियों, जब हम महर्षि शब्द सुनते हैं या फिर हमारे मस्तिष्क पटल पर विचार में महर्षि शब्द आता है तो हम अक्सर ये सोचा करते हैं कि किसी सन्यासी की बात हम सोच रहे हैं, जो कि एक भ्रांति है। साथियों, महर्षि वशिष्ठ एक गृहस्थ थे और एक बड़े गृहस्थ थे। स्वयंभू मनु की दोहित्री एवं महर्षि कर्दम की कन्या अरुंधति का विवाह इनके साथ हुआ था। इनके 100 पुत्र थे और इनके ज्येष्ठ पुत्र जो थे वो शक्ति ऋषि थे। इन शक्ति ऋषि के जो पुत्र थे वो महर्षि पाराशर थे और पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास को कौन नहीं जानता, जिन्होंने सनातन धर्म की पताका को पूरे विश्व में फहराया। साथियों, महर्षि वशिष्ठ इतने बड़े गृहस्थ होने के बाद भी त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी, निरहंकारी तथा उपलब्धियों के धनी थे एवं श्रेष्ठ आचरण से परिपूर्ण थे। साथियों, सूर्यवंशी महाराज दशरथ के कुल पुरोहित होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी ये विचार नहीं किया कि मैं धन, संपत्ति, ऐश्वर्य को इकट्ठा करूं। अगर ये चाहते तो अतुल धन, संपत्ति, वैभव इकट्ठा कर सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये त्यागी थे। इन्होंने पूरे का पूरा अपना जीवन परमार्थ में, शिक्षा में और मानवता के विकास में लगा दिया। जब महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो अश्वमेध यज्ञ की सारी जिम्मेदारी महर्षि वशिष्ठ को सौंप दी थी और महर्षि वशिष्ठ ने ऋत्विक से लेकर एक सामान्य मजदूर तक सारी की सारी व्यवस्था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, सबके वर्णानुसार उनके सम्मान की रक्षा की और सबको यथा योग्य रहने के लिए स्थान दिया। सरयू नदी के उत्तरी तट पर अश्वमेध यज्ञ का कराया जाना सुनिश्चित किया गया और सारी की सारी व्यवस्था इतने अच्छे ढंग से हुई कि किसी को भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ और सभी के सभी पूर्ण रूपेण संतुष्ट हुए। साथियों, ऐसी व्यवहार कुशलता थी महर्षि वशिष्ठ के अंदर। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अपने यज्ञ का होता भी महर्षि वशिष्ठ को बनाया था और चंद्रवंशी महाराज ने जो संवरक थे उन्होंने भी अपने कुल का पुरोहित महर्षि वशिष्ठ को बनाया गया। तात्पर्य यह है कि साथियों, आज आवश्यकता है कि हमें शिक्षा पद्धति के लिए, मानवीय विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए उसी तरह के गुरुओं की आवश्यकता है जैसे महर्षि वशिष्ठ थे। हम सभी अध्यापकों को, हमारे सभी भारतीय अध्यापकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि अपने अंदर आचरण अगर श्रेष्ठ पैदा कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी, हमारे शिष्य भी श्रेष्ठ आचरणवान होंगे। ऐसा सुनने में आता है, कभी कभी हम सुनते हैं कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिष्य थोड़े उच्छृंखल हो गए। अरे भाई, ऐसा नहीं है। वातावरण, परिवेश बदल गया है। हमारे अस्तित्व, जो हमारी पुरातन पद्धति थी, हम उससे हट गए हैं और हम पाश्चात्यता की ओर दौड़ रहे हैं। इसलिए ये थोड़ी सी विकृति समाज में आ गई है और इसको दूर करने के लिए सिर्फ यही आवश्यक है कि हम उन आदर्श पुरुषों के आचरण को अपने में उतारें, तो निश्चित रूप से हमारे छात्र, हमारा समाज, हमारे शिष्य श्रेष्ठ और उन्नत होंगे, जो भारत का विकास करेंगे। ऐसे ही गुरु परंपरा की आवश्यकता है और ऐसे ही वातावरण की ज़रूरत है जिसमें कि मानवता पनप सके और जिसमें परोपकार की भावना
त्याग की भावना और सर्व साथ की भावना पैदा हो सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।